ओके, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर हमने एडिट करना हो तो कैसे करेंगे, इनेबल डिसेबल करना हो तो कैसे करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। और उसके अलावा प्रोडक्ट का लेजर। तो सबसे पहले आफ्टर ऑफ कोर्स फर्स्ट सेल जो कि पहली वीडियो में था, हम अब आ गए हैं प्रोडक्ट्स पे। और प्रोडक्ट्स में हमारे पास टोटल इस वक्त 4 आइटम्स हैं। हमने चंद एक आइटम सेल भी किए हैं इसमें से। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस राइटिंग पैड का मैं लेजर ओपन कर लेता हूँ। तो इसका लेजर हमें ये बता रहा है कि इसकी ओपनिंग क्वांटिटी जो है वो आज के दिन में, यानी कि दिस वन यहाँ पे बिफोर द सिलेक्टेड डेट वो 0 है। देयरफॉर नो ओपनिंग अमाउंट एंड नो ओपनिंग मूविंग एवरेज। और 10 प्रोडक्ट्स यानी कि 10 पीसेस ये हुए हैं इन, और एक हुआ है आउट। डेबिट अमाउंट इज़ ₹500 और क्रेडिट अमाउंट इज़ ₹50। ठीक। और क्लोजिंग क्वांटिटी जो है वो 9 है, और करंट क्लोजिंग बैलेंस इज़ 450। ठीक। एंड मूविंग एवरेज इज़ ₹50। अब हुआ ये कि हमने 10 आइटम्स इन की, और उस वक्त रेट था ₹50। सो हमारे पास टोटल अमाउंट ₹500 आ गई। ओके, और बैलेंस में 10 आ गया। फिर हमने एक आइटम आउट की सेल इनवॉइस नंबर 4 में, और उसका रेट जो है वो 65 था। लेकिन ये तो हमारा सेलिंग रेट था। जो हमारे अपने इंटरनल मूविंग एवरेज में जिस रेट से वो आउट हुई आइटम वो था ₹50। और अब हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी रहेगी 9, क्रेडिट हुई अमाउंट 50, और क्लोजिंग बैलेंस हो गया ₹450। और उसके बाद आखिर में ये एक क्लोजिंग स्टेटमेंट है, जो विच इज़ बेसिकली वो रेपिटेशन है। लेकिन अगेन जब बहुत ज़्यादा एंट्रीज होंगी तो हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट की भी एक दफ़ा ज़रूरत आएगी, या फिर जब हम फ्रॉम एंड टू में कुछ ऐसी डेट्स मेंशन कर दें कि जो आज के दिन से पहले की हैं, तो उसमें फिर हमें ये आखिरी स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस की जो है वो हेल्प आउट करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी पॉइंट ऑफ सेल के लिए कि एक्चुअली उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है किसी भी आइटम की, आज के दिन पे उनका जो कॉस्ट प्राइस का रेशो है वो क्या है, और उसकी ओवरऑल क्वांटिटी क्या है। ये बहुत सारे जो कैश एंड कैरीज हैं उनका एक पेन पॉइंट है कि वो इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स एफएमसीजी में जब आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हों विद टाइम, और आपको स्टॉक भी मैनेज करना हो, तो इतना आसान नहीं रहता, ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आइटम लेजर। अब आ जाते हैं वापस हम प्रोडक्ट्स पे। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एडिट आइटम इज़ फेयरली सिंपल। इसकी यूनिट चेंज करना है, बार कोड चेंज करना है, सेल प्राइस चेंज करनी है, और या उसका प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है, तो आप कोई भी चीज़ चेंज करके सेव करेंगे तो वो आइटम सेव हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं, एक दफ़ा सिस्टम पूछेगा कि आर यू श्योर कि डिसेबल करना है। से मैंने इस आइटम को डिसेबल कर दिया, विच इज़ राइस। तो अब ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं होगी, मुझे इसको वापस इनेबल करना पड़ेगा सो दैट ये आइटम सेल के लिए अवेलेबल हो जाए। इसके बाद आ जाते हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स को जब हमने परचेज़ करना होगा थ्रू सप्लायर्स, तो हम सबसे पहले एक सप्लायर ऐड करते हैं। I'll make a supplier as rice supplier, एग्जाम्पल के तौर पे फ़ोन नंबर समथिंग, ओपनिंग बैलेंस 0, और स्टेटस इज एक्टिव, और सेव सप्लायर। ओपनिंग बैलेंस किसी भी सप्लायर का ये मैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम सिंपली 0 बैलेंस के साथ एक नया सप्लायर ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये राइस सप्लायर जो है इसको ऐड कर लिया सिस्टम में। अब हम इस सप्लायर के लिए एक परचेज ऑर्डर बनाएंगे, और न्यू पीओ में जाके हम प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल 300, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फाउंड। तो इसके लिए फिर एक और हम काम करते हैं, प्रोडक्ट्स को हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम देख लेते हैं 305, 304 ये प्रोडक्ट आईडीज़ है हमारी।
तो अब हम जाते हैं परचेज़ ऑर्डर में और मैंने एंटर किया 305। तो ये हमारे पास राइस आ गया। क्वांटिटी मैं इसकी 50 केजी ऑर्डर करने लगा हूँ। कॉस्ट सपोज़ आज मुझे इसकी प्राइस पड़ रही है 235। सेल प्राइस हम वही रखेंगे जो पहले थी, और नोट्स में हम सिंपली ऐड कर देते हैं दिस इज़ अ टेस्ट एंड सेव परचेज ऑर्डर। ओह सॉरी, सेलेक्ट सप्लायर, राइस सप्लायर। ओके, अब हमने ये परचेज ऑर्डर बना दिया है। अभी भी हमारे पास टाइम है, हम इसको व्यू करें, एडिट करें, डिलीट कर दें, और अभी इसका स्टेटस एज अ ड्राफ्ट है। अब हम इस परचेज ऑर्डर को अप्रूव करते हैं, और अप्रूव करने के बाद हम इसमें से स्टॉक को रिसीव कर लेते हैं। जी, सप्लायर का बिल नंबर सपोज इट इज़ 1368, एंड आज की तारीख में नोट्स में आप अगर कोई एडिशनल नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और पीओ की जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे लिखी हुई, सॉरी पीओ का नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, और अब मैं इसको रिसीव करने लगा। ओके, नाउ इट इज़ बीइंग रिसीव्ड। अब हम जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स में और हम शो प्रोडक्ट्स करें, तो हमारे पास अब ये राइस जो है इसकी क्वांटिटी 70 हो गई है। लेजर में व्यू करते हैं तो अब यहाँ पर एक तो ओपनिंग स्टॉक था हमारा, उसके बाद इसकी परचेज इनवॉइस। तो आज हमारे पास अब ये 20 के बाद 50 केजी और ऐड हुआ, और ये 70 केजी हमारे पास मौजूद है। प्रीवियस इन्वॉइसेस की जो ओपनिंग में थी वो 240 रुपीज़ थी। हमने जब परचेज़ किया 50 केजी, तो उसके बाद हमारा जो मूविंग एवरेज है वो 236.43 पे आके लैंड हुआ। तो आज हमारे पास इसकी वर्थ जो है वो 16,560 है। कि यहाँ पर हम क्लोज़ करते हैं अपनी सेकंड वीडियो, जिसमें हमने कवर किया है प्रोडक्ट्स की आइटम लेजर। प्रोडक्ट्स के बाद हमने कवर किया सप्लायर ऐड करना, परचेज़ ऑर्डर बनाना, परचेज़ ऑर्डर को अप्रूव करना और स्टॉक को रिसीव करना। और उसके बाद ऑफ कोर्स हमने वेरीफाई कर लिया कि जो स्टॉक हमने रिसीव किया है उसका आइटम लेजर जो है वो हमें क्या बता रहा है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे टुवर्ड्स सप्लायर पेमेंट, और उसके अलावा स्टॉक की एडजस्टमेंट और सर्टन अदर पॉइंट्स।